निकाय चुनाव की घोषणा जल्द ही होने वाली है। अगर नगर निकाय चुनाव दिसंबर में प्रस्तावित बताया जा रहा है, इसी क्रम में सहारनपुर में भी पार्षद और प्रत्याशियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। वार्ड नंबर 68 के मौजूदा पार्षद हाजी इमरान सैफी भी तीसरे बार पार्षद बनने की तैयारी कर रहे हैं। इमरान सैफी को क्षेत्र के हर वर्ग का साथ मिलेगा और साथ ही समर्थकों का कहना ये भी है कि इमरान सैफी ने क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराए हैं और जनता इमरान सैफी को भरपूर समर्थन देकर तीसरी बार निगम में भेजने का काम करेगी। इमरान सैफी का ये भी कहना है कि उन्होंने करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराए हैं और आगे भी अगर जनता ने उन्हें हैट्रिक का तोहफा दिया तो वो भी क्षेत्र में एक अस्पताल और एक स्कूल बनाकर जनता को रिटर्न गिफ्ट देने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव जल्द ही होने की संभावना है। आरक्षण सूची जो प्रस्तावित है 2 दिन पहले वो आ चुकी है और लगातार आप देख सकते हैं वार्डों में जो चौपालें लगनी शुरू हो गई हैं और प्रत्याशी जो हैं वो अपने जो समर्थक हैं उनसे मिल रहे हैं। इमरान सैफी साहब वार्ड 68 से मौजूदा पार्षद हैं। आप दूसरी बार आप पार्षद बने थे, इस बार आप तीसरी बार अपनी किस्मत आजमाइश कर रहे हैं, किन मुद्दों पर है? देखिए, हमारे मुद्दे कुछ नहीं है। हमारे वार्ड में बिल्कुल 100% काम हुआ है और जो हमने वादे किए थे उस पर हम खरा उतरे हैं। जनता उससे खुश है और इंशाल्लाह आगे भी हमें ही वोट देगी और हम ही हैट्रिक मारने का काम करेंगे। हैट्रिक के बाद जनता को क्या आप उसका रिटर्न गिफ्ट देना चाहेंगे? देखिए, हमने रिटर्न गिफ्ट में बताया था कि हम एक मिनी हॉस्पिटल बनवाएंगे, उस पर हम बिल्कुल खरा उतरेंगे। कुछ आपके वार्ड से जो बातें सामने आ रही हैं, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से बातें सामने आ रही हैं। आपने 2 पंप पहले मुझे बताया था लगवाए थे आपने, उन पंप को लेकर के क्या सत्यता है, मैं आपसे वो जानना। देखिए, वो जो हमारे भाई बोल रहे हैं कि पंप हमने नहीं लगवाए हैं, पंप फलां ने लगवाया फलां, उसके हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। हमारे नीरज शुक्ला जो नगर आयुक्त हुआ करते थे उनके कार्यकाल में लगे थे। एक 2009 में लगा था, एक 2014 में लगा था। और वो जो लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि पंप हमने नहीं लगवाया उसने लगवाया, वो तो दिहाड़ी के मजदूर हैं। वो 2006 में किसी और के साथ थे, 2017 में किसी और के साथ थे, अब वो 2022 में किसी और के साथ है। आपके साथ भी रहे उनको तो देखिए, वो हमारी साथ भी रहे। हमने जब तक उनको दिहाड़ी दी हमारी साथ रहे। आज दिहाड़ी कोई और दे रहा है, उनको बढ़िया दिहाड़ी दे रहा है, वो उनके साथ है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं उनको देने के लिए। उन्हें कहीं और से पैसा मिल रहा है, सवारी मिल रही है, रोज तेल के पैसे मिल रहे हैं, तो वो उनके साथ हैं। इसलिए वो झूठ बात बोल रहे हैं, उसमें कोई दम नहीं है। कुछ लोग आपके साथ में समर्थक खड़े हैं आपके, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा। आपका नाम सर? मेरा नाम सैयद अनवर बॉबी है। जिस तरीके से इमरान सैफी साहब ने बताया विकास हुआ है क्षेत्र में, क्या देखने को मिल रहा है, कितना विकास हुआ? जी सर, विकास तो एक तरीके से विकास की बाढ़ आई हुई है हमारे वार्ड 68 में। इमरान भाई ने जितना विकास हमारे वार्ड का कराया है इतना तो शायद ही किसी और वार्ड में इतना विकास हुआ हो। सारी सड़कें, अब तो खैर स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, मगर हमारे पूरे सेक्टर की कोई गली, कोई सड़क बची हुई नहीं थी और कोई नाली बची हुई नहीं थी जो हमारे यहाँ ना बनी हो। छोटी छोटी नालियाँ कभी नहीं बनी थी, छोटी छोटी गलियाँ भी सब बना दी थी इमरान भाई ने। मगर अब जब से ये स्मार्ट सिटी का काम हुआ है तब से थोड़ी सी चल रही है और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि जैसे ही ये काम पूरा होगा दोबारा से हमारा वार्ड उस तरह ही चमकता हुआ नजर आएगा जैसे पहले था। और जैसे देखिए आप, यहाँ पूरे वार्ड में हमारे यहाँ सब LED लगी हुई है, सोलर लाइटें लगी हुई हैं। पहले तो कभी ऐसा नहीं था। हमारा वार्ड पूरा चमचमा रहा है और उम्मीद यही है कि जैसे ही हैट्रिक लगेगी तो ये वार्ड इंशाल्लाह ऐसे ही 100% आपको चमकता हुआ नजर आएगा। पानी, नाली, सड़कें, ये तो एक आम चीज है, मूलभूत सुविधाएं हैं जो नगर निगम देता भी है। जो योजनाएं सरकार की तरफ से आती हैं वो कितने कितने लोगों को दिलवाई गई आपके पार्षद की? भाई इमरान ने कम से कम ऐसी दिलवा दी 500-600 योजना, सिलेंडर भी दिलवाए हैं और मकान भी दिलवाए हैं। ये भाई इमरान बहुत अच्छा काम करते हैं, बस यही बात। लॉकडाउन में क्या कुछ देखने को मिला पार्षद की तरफ से? लॉकडाउन के अंदर भाई इमरान ने, ऑक्सीजन की जरूरत थी इंसान को, जिस टाइम दवाई की जरूरत थी, भाई इमरान के पास ऑक्सीजन भी था, सब कुछ दिया। जिसको जो दिक्कत थी वो दिक्कत भी पूरी करी भाई इमरान ने। जिसके पास राशन कार्ड नहीं था भाई इमरान ने आधार कार्ड मंगवा के राशन कार्ड दिलवाने का काम करा हमने। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका नाम? मोहम्मद अदनान प्रधान। अदनान साहब, जिस प्रकार से सरकारी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं सरकार की तरफ से, वो किस हद तक मिली है वार्ड सबको? देखो भैया, इमरान भाई ने भी जो गैस सिलेंडर बढ़े प्रधानमंत्री योजना वाले 600 गैस सिलेंडर इमरान भाई ने दिलवाए हैं। 150 मकान बनवाए इमरान भाई ने, 200 राशन कार्ड बनवाए इमरान भाई ने, कम से कम 40 से 50 बेवाओं की पेंशन बनवाने का काम इमरान भाई ने करा। और एक सिलेंडर मेरे घर में खुद है जो इमरान भाई ने मुझे दिलवाया है। वार्ड 68 के अंदर आज सर्वे कर लीजिए, हर घर के अंदर सर्वे कर लीजिए,
जो सबसे पहले अच्छा अभी जीरो बैलेंस वाले अकाउंट खुले थे लुहारों के मोहल्ले के अंदर 350 इमरान भाई ने 350 खाते जीरो बैलेंस वाले खुलवाने का काम करा है इमरान भाई ने। आयुष्मान कार्ड बनवाने का काम करा है इमरान सैफी ने। देखो विधायक नहीं कराता वार्ड 68 के अंदर काम, सांसद नहीं कराता, एक पार्षद कराता है। ये हमारे भविष्य का चुनाव है। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ अपने साथियों से, जो ये लोग बिकाऊ हैं, पैसों के ऊपर इधर उधर की बात बोल रहे हैं, मुखालिफ बातें कर रहे हैं, मैं इन्हें समझाना चाहता हूँ इमरान सैफी वो पार्षद है जो रात को अगर फोन करो तो इमरान सैफी साथ खड़ा है। लॉकडाउन की बात ले लो इमरान सैफी की, जब लॉकडाउन लग रहा था एक हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान इस कोरोना काल की जंग से लड़ रहा था, तब इमरान सैफी ही हमारे बीच में खड़ा था। मोहल्लों के अंदर सैनिटाइजर करवा रहे थे, फ्री वाली किटें बंटवा रहे थे, जो बेवाई थी उन्हें खाना पहुंचा रहे थे, लोगों को समझा रहे थे भाई अपने अपने घरों के अंदर रहो, वैक्सीन लगवा रहे थे। तो इमरान भाई ने बहुत काम करा लॉकडाउन में, हमारा पूरा समर्थन इमरान भाई के साथ है इंशाल्लाह। सर, शिक्षा का मुद्दा महत्वपूर्ण है किसी भी चुनाव में, चाहे वो MP हो, MLA हो या फिर पार्षद का चुनाव। आपके पार्षद जो है मौजूदा, वो एक शिक्षा के लिए एक स्कूल बनवाने की जो है और एक अस्पताल के लिए वो कह रहे हैं कि मैं बनवाऊंगा आने वाले 5 वर्षों में कैसे भी करके। आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल हम देख रहे हैं, इन्होंने जो भी वादे किए हैं वो 99% पूरे किए हैं। और शिक्षा और ये चिकित्सालय, ये तो मुद्दा बड़ा अहम है। इसके साथ इनके साथ मिलकर हम भी पूरी इस बात की कोशिश करेंगे कि इस बार जो इन्होंने वादा किया है इस पे खरा उतरे, एक अच्छा सा स्कूल बने, एक अच्छा अस्पताल बने, जो हमारे सेक्टर के गरीब गुरबा आदमी हैं उनको फायदा पहुंचे, उनके बच्चों का इलाज हो और उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। क्योंकि नाली, खड़ौंजा, ये तो सब काम पूरे हो गए। तो मूलभूत सुविधाएं देती है नगर निगम, या मूलभूत देती है, लेकिन लेने का दम भी तो चाहिए, लेने का मादा भी तो चाहिए। इसमें कड़ा हुआ आदमी, मजा हुआ आदमी, सुलझा हुआ आदमी वो होना चाहिए। और वो सब गुण पार्षद इमरान सैफी के अंदर हैं जो इन्होंने नहीं है, जो कड़ा हुआ। बिल्कुल नहीं। ये तो एकदम इलेक्शन का पीरियड आया और सामने आ गए। इन्हें कभी हमने किसी इलेक्शन तो बहुत बड़ी बात है, इन्हें किसी सियासी जलसे में नहीं देखा, इन्हें किसी सियासी जल्लूस में नहीं देखा, तो इनका क्या यकीन, क्या एतबार करे? इन्हें क्या मालूमात है? इन्हें कुछ मालूमात नहीं है। इमरान पार्षद जो है उन्होंने जिंदगी के 15 साल इस वार्ड में निकाल दिए, तो कुछ ना कुछ तो तजर्बा उन्होंने लिया होगा, कुछ ना कुछ तो वो जानते होंगे। और इस बात का फैसला हम पहले भी कह चुके हैं कि वोटर करेगा, वोटर ने पहले भी किया है। इंशाल्लाह हम जीतेंगे, बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका नाम? आबिद राव। आबिद साहब, वार्ड में विकास हुआ है जी, लोग बहुत बता रहे हैं कितना हुआ है। बहुत आप जिस ज्यादा। सड़क पर खड़े हैं वो सड़क टूटी भी है अभी, तो ये तो स्मार्ट शायद स्मार्ट सिटी सिटी के अंतर्गत कार्य हो रहा है जो पार्षद लगातार काम करा रहे हैं। जी। यही मुद्दा होगा चुनाव का? ये मुद्दा जब लॉकडाउन लगा था, 70 वार्ड हैं, 70 में से कोई जो प्रधानमंत्री योजना के तहत 500 रुपए आए थे महिलाओं के, किसी ने कोई कैंप नहीं लगवाया था। कोई भी, इमरान भाई गए थे, परमिशन लेकर आए थे। मैं आपको ये फोटो दिखाने का माध्यम ये है कि लोग कहेंगे नहीं झूठ ही है, मैं आपको इससे वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। एक बार ये देख लीजिए, ठीक है। इसमें तो इन्होंने खुद खड़े होकर सारा काम करवाया। ऐसा नहीं है, लॉकडाउन के अंदर ये रात को 3 बजे जा रहे थे यहाँ से, सुबह 5 बजे किसी ने फोन किया, फिर यहाँ पे खड़े थे। इनका भी तो बीवी बच्चा वो भी तो था ना, इनकी जिम्मेदारी कौन लेता? अब हर आदमी के, इमरान से भी बुरा भाई 14 साल हो गए, 14 साल से हमारे बीच हैं, और जो 5 साल हैं उससे तो बिल्कुल ही है। जब कहाँ थे आप लोग? आप तो किसी को सलाम दुआ भी नहीं करते, अब आप इलेक्शन लड़ने के लिए आ गए। आपका नाम? मोहम्मद अशरफ अंसारी। अशरफ साहब, लॉकडाउन की बात की भाई ने, लॉकडाउन की बात कुछ जो प्रत्याशी हैं उनके जो समर्थक हैं वो कर रहे हैं कि इमरान सैफी ने कुछ लोगों को जबरन जेल में भिजवाया, क्वारंटाइन कराया, वो कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, इमरान भाई कैसे करा देंगे? ये गवर्नमेंट का काम था, प्रशासन, पूरे सेक्टर में प्रशासन था। हम भी बीच इमरान सैफी की टीम के साथ, हम भी प्रशासन के साथ अपने घरों को छोड़ के हम बीच सेक्टर में निकले हुए थे। प्रशासन के साथ हम काम करा रहे थे, प्रशासन हमें अपने खुद घर से लेकर आता था, हमें अपने साथ उनके साथ बुलाते थे। और जिससे आशंका थी कि ये बंदा बीमार है, तो बीमारी किसी को पूछ की नहीं आती, ये नेचुरल कुदरती होती है। जिसको बीमारी लग गई, कहीं से भी लक्षण लग गए कोरोना काल के अंदर, तो इमरान सैफी साहब ने उन्हें एहतियात के साथ उन्हें वहाँ पे पहुँचाया सेंटर में, और वहाँ से फिर वापसी लेने का काम करा। ऐसा नहीं कि ना वहाँ छोड़ दिया, उनकी देखभाल नहीं करी। रातों को वहाँ गए, 3-3 बजे तक इमरान भाई वहाँ गए अपने सेक्टर के साथियों से मिलने। और ये देखो, तो विपक्ष है, विपक्ष तो बोलता ही है। विपक्ष मजबूत वो होता है जो 5 साल से बीच में रहा हो, जो लॉकडाउन में बीच में रहा हो, जो बीच में सेक्टर में हमने अभी पीछे 2017 जब इलेक्शन हुआ था, तो बहुत बड़े बड़े चेहरे आए थे, बहुत बड़े बड़े वादे किए उन्होंने हमसे कि भाई हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे।
ना वो 17 से पहले बीच में थे, ना वो 17 के बाद बीच में है। और आज ही वही कांड हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं 2022 का इलेक्शन चल रहा है, सब जैसे बरसाती मेंढक निकलते हैं सब सामने आ रहे हैं। इलेक्शन खत्म होगा तो सब ये इंशाल्लाह सब गायब हो जाएंगे। इमरान से भी थे और वही रहेंगे इंशाल्लाह। वही सवाल आपसे इमरान साहब, कुछ जो आपके विरोधी हैं, प्रतिद्वंदी हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि लॉकडाउन में आपने लोगों के साथ भेदभाव किया, लोगों को क्वारंटाइन पहुंचाया, गिरफ्तारी तक कराई, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो जो लोग क्वारंटाइन हुए थे, ये तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं जाके, उन्हें क्वारंटाइन, वो क्वारंटाइन मैंने नहीं पहुंचाया। जिसके ऊपर जो विपदा आई, पूरे हिंदुस्तान के ऊपर विपदा आई हुई थी, पूरे हिंदुस्तान को मैंने ही सबको पहुंचवा दिया था, मैंने ही सबको क्वारंटाइन पहुंचाया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, चुनाव बुलाना चाहते हैं, चुनाव इनके बस में नहीं है, चुनाव इनके हाथ से निकल चुका है, चुनाव इनके हाथ से निकल चुका है। ये 90 और 10 का मुकाबला है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि क्वारंटाइन पहुंचाया, हाँ मैंने क्वारंटाइन में उनके पास गया हूँ, उनके कपड़े लेके गया हूँ, उनका खाना लेके गया हूँ, जिसको पान की जरूरत थी पान दे के आया हूँ, जिसको बीड़ी की जरूरत थी बीड़ी दे के आया हूँ, और जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत हुई, मैं रात को 2 बजे 3 बजे सुबह को 4 बजे मैंने लोगों की गाड़ी ले लेके उन लोगों के पास सामान पहुंचाया है। और उसमें अभी बहुत सारे लोग हयात हैं, ऐसा नहीं है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनकी कितनी मदद की गई है। कितनी सच्चाई है इस बात में जो इमरान साहब कह रहे हैं लॉकडाउन में ऐसा हुआ है? मैं अपनी 2 पंक्तियों से इस सच्चाई को खोल लूंगा। जनता की बात है, बात है बिल्कुल सीधी सच्ची साफ। पार्षद इमरान सैफी का मुद्दा है विकास, इसीलिए वोटर ने पकड़ा है इनका हाथ और कभी ना छोड़ेंगे इनका साथ। बात है बिल्कुल सीधी सच्ची साफ, पार्षद इमरान सैफी का मुद्दा है विकास। खुदा हाफिज। पार्षद इमरान सैफी जनता से जो वादे किए हैं लोग बता रहे हैं, उन पे खरे भी उतरे हैं, और आने वाले समय में भी वो जनता से वादे कर रहे हैं स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए और लोगों के विकास के लिए। आने वाला वक्त ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। चुनाव की घोषणा होने के बाद ही देखा जाएगा क्या कुछ होता है और परिणाम आने के बाद ही क्या परिणाम सामने आते हैं। नेशनल खबर 24 के लिए सहारनपुर से काशिफ खान।